सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। सबसे पहले साथियों, आप सभी देशवासियों को, आपके पूरे परिवार को एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। साथियों, आज का जो वीडियो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कल साथियों इंडिपेंडेंस डे है, कल 15 अगस्त है। पूरा देश में एकदम स्वतंत्रता दिवस मनाए जाएंगे, हर्षोल्लास के साथ मनाए जाएंगे। और साथियों, कल के दिन बड़े बड़े नेता, मंत्री, सभी लोग जो है भाषण देंगे। और भाषण में क्या बोलेंगे? क्या अंग्रेज ने हमें गुलाम बना के रखा, अंग्रेज ने हमें जंजीरों में बांध कर रखा। इसके बाद फिर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे तमाम नेता मिलकर जो है हमें देश को आज़ाद करा दिए और हम आज आज़ादी से ज़िंदगी जी रहे हैं। हम सभी लोग यही जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है हमारे इतिहास में कितना छेड़छाड़ किया गया है? क्या हमारा भारत देश को आज़ाद कराने के लिए सिर्फ अंग्रेजों का लड़ाई लड़ना जरूरी था या किसी और से लड़ाई लड़ना जरूरी था? क्या अंग्रेज ने हमें गुलाम बनाया या अंग्रेज ने इस देश के मूल निवासियों को अधिकार दिया? ये सब नहीं बताया जाता। हमें सिर्फ नेता, मंत्री और हमारे इतिहास की किताबों में जो छपा है उसी चीज़ को हम हकीकत मान बैठते हैं। और हम लोग भी भाषण देते हैं कि अंग्रेज गुलामी के साथ रखा, अंग्रेज ने हमें गुलाम बनाया, अंग्रेज ने हमें शोषण किया, अत्याचार किया। लेकिन ओरिजिनल में हमें गुलाम कौन बनाया, ये सोचने वाली बात है। ओरिजिनल में हमें देश की आज़ादी में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया, हमें ओरिजिनल में आज़ादी किसने दिया, ये हमें जानना बेहद जरूरी है। हमें तो ये बताया जाता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो है हमारे देश का आज़ाद कराए हैं, लेकिन ओरिजिनल में, हकीकत में हमारे देश को आज़ाद किसने कराया? आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, और किन किन चीज़ों से आज़ाद दिलाया हमें। बस मेरा छोटा सा अपील है साथियों, ये वीडियो एकदम बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। और बहुत लोग मुझे कमेंट करेंगे, जो नेता मंत्री लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं ना स्टेज पर, और एकदम अंग्रेज का ऐसे वैसे, ऐसे किया वैसे किया, है ना, वे लोग को बड़ा चिढ़ लगेगा हमसे। जो मनवादी किस्म का रहेंगे उसको तो बहुत ज़्यादा चिढ़ लगेंगे मेरी बातों से। हम ये नहीं कहेंगे कि भारत देश आज़ाद जो है 2014 में हुआ जब मोदी जी आए। मैं कंगना रनौत की तरह बयान नहीं दूंगा। भारत देश, हमारा आज़ादी जो मिला भारत देश को, वो 15 अगस्त 1947 को ही मिला। लेकिन कैसे मिला, इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? क्या 1947 की आज़ादी ही मिल जाना हमारी आज़ादी है? आज़ादी था साथियों? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा टोटल कुछ। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत देश जो आज़ाद हुई, वो भारत देश की आज़ादी का शुरुआत जो है हमारी, ये 1857 की क्रांति के बाद साथियों हुआ। 1857 की क्रांति जो सिपाही विद्रोह की क्रांति थे, जो भारत की जो सिपाही थे, भारत का जो सेना था, वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का सेना के साथ विद्रोह हुआ, युद्ध हुआ। ये साथियों देश की आज़ादी का सबसे पहला शुरुआती था, ये हम सब लोग जानते हैं। भारत देश में राष्ट्रवाद की भावना आने लगा, देश के प्रति एक भावना आने लगा कि हमें देश को आज़ाद दिलाना है, आज़ाद करना है। लेकिन किससे आज़ाद कराना है? तो अंग्रेजों से आज़ाद कराना है। क्या अंग्रेजों का आज़ाद करा देने से, अंग्रेज को यहाँ से खदेड़ देने से, भगा देने से क्या देश हमारा आज़ाद हो जाते? क्या हमारा देश का मूल निवासी जिसे शूद्र बना के रखा गया था वो आज़ाद हो गए थे? नहीं होता, और नहीं हुआ भी नहीं। आखिर अंग्रेज को भगाने के लिए भारत के वो तमाम नेता, में सभी नेताओं का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो नेता लोग जो है आखिर जोर क्यों डाला अंग्रेजों को भगाने के लिए? ये भी आपको मेन फैक्ट आपको बताऊंगा। बोले ना, आज के इस वीडियो आपको कुछ मनवादियों को बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है।
अगर मेरा वीडियो वायरल हो गया ना भाई तो मेरे पर मुकदमा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन सच्चाई बोलने से नहीं कतराऊंगा, मैं सच्चाई तो बोलूंगा ही, ठीक है। तो 1857 की क्रांति हुई, सिपाही विद्रोह की क्रांति जिसे हम कहते हैं, जो अंग्रेजों की सेना और भारत की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ अंग्रेजों को भगाने के लिए। अगला साथियों, 1905 से 1911 के बीच में स्वदेशी आंदोलन चलाए, जो इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो महात्मा गांधी। ये स्वदेशी आंदोलन साथियों ये आंदोलन था कि महात्मा गांधी जी का कहना था कि जितना विदेशी यानी अंग्रेजों का माल है, जो भी अंग्रेजों का जो वस्तु यहाँ पर भारत में बिक रहा है, वो सारे चीज को छोड़ दो। लेकिन साथियों ये भी आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी का क्या रहे, असफल रहे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि महात्मा गांधी जी का देश का आजादी में योगदान नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देश के अंदर 85% मूल निवासी है, SC ST OBC, इसका लड़ाई कौन लड़ा ओरिजिनल, महात्मा गांधी। साथियों आप लोग को पता होगा महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्ति थे जो खुलेआम जातिवाद और मनुवाद व्यवस्था, मनुस्मृति, ये सब चीज को साथियों खूब ज्यादा वो लेके चलते थे। वो भेदभाव, ये शूद्र वाला जो नियम है, इस चीज को खूब ज्यादा साथियों महात्मा गांधी जी मानते थे। घोर जो है कट्टर मनुवादी व्यवस्था को साथियों समर्थन करते थे महात्मा गांधी जी। लेकिन देश का 85% मूल निवासी, जिसे शूद्र बना के गुलाम बना के रखा गया था, जिसे सती प्रथा में बना के रखा गया था गुलाम बनाने के लिए, देवदासी प्रथा है। अभी टोटल कुछ मैं आपको बताऊंगा, पहले आप देखिए। तो 1905 से 1911 के बीच में महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया कि जितने विदेशी सामान है उस सारे को बहिष्कार किया जाए, उसका सामान को नहीं खरीदा जाए, ताकि अंग्रेज यहाँ से खुद ऑटोमेटिक चला जाए। अगला साथियों महात्मा गांधी ने चलाया असहयोग आंदोलन। बोला कि अंग्रेजों का जो बड़े बड़े कंपनियां है, फैक्ट्री, वहां पर जो है काम करना हमारे लोग बंद करो, उसको सहयोग करना बंद करो, इसीलिए कहा गया साथियों असहयोग आंदोलन। यह भी महात्मा गांधी ने जी साथियों क्या किया, वापस ले लिया। यह भी असफल रहा था महात्मा गांधी जी का। अगला साथियों भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ये सब जानते हैं कि भारत छोड़ने के लिए पूरा देश के लोगों को एक किए गए। इसके बाद फाइनल जो है देश हमारा आज़ाद हुई। देश का आज़ादी के समय जो है भारत का स्वतंत्र अधिनियम 1947 में एक एक्ट बना, कानून बना, वही हमारे पुराने संसद भवन में, और वहीं पर साथियों एक कानून बना, और कानून के तहत ही जो है अंग्रेज यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। ये तो हम जानते हैं कि देश की आज़ादी हमारा, ये सारे कुछ आंदोलन करने के बाद बहुत बड़े बड़े जो है नेताओं का, बहुत बड़े बड़े लीडर्स का जो हाथ रहे, आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किए सुभाष चंद्र बोस जी। इसके बाद साथियों हमारा देश इस प्रकार से जो है एक लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की जो है युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद हमारी देश आज़ाद हो गया। हम सब यही जानते हैं, आप भी यही जानते हैं, हम भी यही जानते हैं। आज तक जो हम सुन रहे यही सुन रहे हैं कि अंग्रेजों से हमें आज़ादी हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी भारत देश अंग्रेजों का गुलाम 0.000.1% था। 99.99% हमारा देश गुलाम ब्राह्मणों का था, आर्यों का था हमारा देश गुलाम। अंग्रेज सिर्फ भारत आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन ब्राह्मण जो आए थे वो व्यापार करने के लिए नहीं आया था। ये भारत देश में ब्राह्मण आर्य इसलिए आए थे ताकि देश का गुलाम बनाकर रख सके, इस देश के मूल निवासियों को जो है शूद्र जैसा कैटेगरी में बांट कर उसको शोषण, अत्याचार, जानवरों जैसा ट्रीट करे, और देश में ही रह जाए, परमानेंट के लिए बस जाए। ये साथियों ब्राह्मणों ने इस सोच से भारत आया था। देखिए आज भी ब्राह्मण भारत में है, आर्य भारत में, यहाँ से नहीं जा रहा है, उससे आज तक कोई नहीं भगा पाया, क्योंकि वो सोच के आया था कि हमको भारत में बसना है। लेकिन अंग्रेज ये सोच के नहीं आया था कि हमको भारत में ही बसना है, वो सिर्फ व्यापार के लिए आया था, व्यापार के लिए कि हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस का पैसा कमाएंगे, जब चाहेंगे हम भाग जाएंगे। अंग्रेज भी बोलता था हम चले जाएंगे यहाँ से भैया, लेकिन इस देश को चलाएगा कौन? इस देश को चलाने के लिए कानून चाहिए, कानून को लिखेगा कौन? वही कानून लिखेगा जो मनुस्मृति को लिखा था, वही कानून चलेगा, मनुस्मृति वही चलेगा। वेद में जो शूद्र वाला जो मनुस्मृति में इतने घटिया चीज प्रथा बांध के रखा, वही कानून चलेगा। साथियों अंग्रेज ने कहा कि हम तो चले जाएंगे प्रेम से, क्योंकि वो मनसा से आया ही नहीं था कि हम भारत में रहना चाह रहे हैं।
अंग्रेज कभी भी इस मंशा से नहीं आया था भारत कि हम भारत में बसना है हमको, लेकिन ब्राह्मण जब आया तो बोला नहीं, हमको भारत में बसना है, भारत के लोगों को गुलाम बनाना है, उन लोगों को शोषण करना, अत्याचार करना, जीभ काट लेना है, आँख निकाल लेना है, सीसा हुआ उबला तेल डाल देना है, लेकिन भारत में रहना है। ये सोच रखते हुए आ रहा है और आज भी भारत में है। तो हमें आज़ादी आज कहाँ मिला है? नहीं मिला है। और आज भी हमारा अधिकार छीना जा रहा है। अंग्रेजों से तो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हो गए हैं। सही बात भाई, हम अंग्रेज से आज़ाद हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वो सारे स्वतंत्र सेनाओं को, मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, चरणों को स्पर्श करता हूँ। लेकिन इस देश में असली आज़ादी का लड़ाई किसने लड़ा वो मैं आपको बताऊंगा। असली किसने लड़ा साथियों? हमारे देश में साथियों सती प्रथा था। सती प्रथा आप लोग सुने होंगे। सती प्रथा सबसे घटिया प्रथा में से साथियों एक। दूसरा साथियों देवदासी प्रथा, ये भी नाम सुने होंगे, देवदासी प्रथा। अगला साथियों शुद्धिकरण प्रथा। शुद्धिकरण प्रथा, ये सारे जो प्रथा है ना, ये हमारे देश के मूल निवासियों को गुलाम बना के रखा है। यही सब प्रथा बना के रखा था। इसके बाद साथियों प्रथम पुत्र गंगादान प्रथा। प्रथम पुत्र गंगादान प्रथा, ये सारे कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये देश का आज़ादी ओरिजिनल किसका हाथ रहा, ये सारे प्रथा को किसने बंद किया। इसके बाद साथियों चरक पूजा प्रथा। चरक पूजा प्रथा, पूजा प्रथा, ठीक है। आणि साथियों तमाम प्रथा, सती प्रथा साथियों सबसे घटिया प्रथा में से एक। यदि पुरुष मर जाते थे तो उसका पत्नी को जो है जिंदा जला दिए जाते थे, माथा छील कर। सबसे घटिया प्रथा में से एक था। यानी पति मर गए, इसके बाद पत्नी को जिंदा रहने का अधिकार नहीं, जिंदा जला दिए जाते थे। सोचिए इतना घटिया प्रथा बना के रखे हुए थे भारत देश में। लेकिन इसका लड़ाई किसने लड़ा? तो इसका लड़ाई किसी ने नहीं लड़ा। नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लड़ा, न महात्मा गांधी ने लड़ा, ने और किसी ने लड़ा, नहीं लड़ा। इसका लड़ाई किसने लड़ा? इसका लड़ाई ज्योतिबा फुले ने लड़ा, सावित्रीबाई फुले ने लड़ा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लड़ा, जो अंग्रेज थे। क्या महात्मा गांधी ने कभी सती प्रथा का विरोध किए? नहीं किए, नहीं किए साथी। तो सती प्रथा जो थे वो सती प्रथा किसने बंद कराए? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे? अंग्रेज। तो अंग्रेज हमारे लिए बुरा कैसे हुआ बता दीजिए मुझे। सती प्रथा के साथियों बैंड लगा दिए हैं और कहा आज के बाद अगर किसी महिला को अगर भारत में ब्राह्मणों के द्वारा सती किया जाता तो उसे उम्र कैद की सजा होगी, फांसी की सजा होगा। और साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को बंद करा दिया। इसके बाद साथियों देवदासी प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिस प्रथा में जो है हमारी महिलाओं का जो बच्चे होते थे, जो लड़कियां होती थी, उस लड़कियों को जो है मंदिरों पे गुलाम बनाने के लिए उसको रख दिए जाते थे। और उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ ब्राह्मण लोग संभोग करते थे और उससे जो बच्चा पैदा होते थे उसे कहा गया हरिजन। तो देवदासी प्रथा को किसने खत्म किया? तो किसी 15 अगस्त में जो स्वतंत्रता सेना लोग थे उन लोगों ने इसका लड़ाई नहीं लड़ा। इसका लड़ाई किसने लड़ा? तो इसका लड़ाई भी हमारे बहुजन का ही शासक नेताओं ने लड़ा। लेकिन इसका इतिहास का पढ़ाया जाता है, हमें किताब में नहीं पढ़ाया जाता। यही तो हमारा इतिहास को छुपाया गया है, जो हम आज तक जो नहीं जान पा रहे। तो किताबों में जो लिखा है वो सब सही नहीं है। किताबों में जो लिखा वो सब सही नहीं हो सकता, याद रखिएगा। हमारा बहुजनों का इतिहास छुपा दिया गया, उसे जो है आज़ादी में कोई हाथ नहीं है। ये ऐसा साथियों ब्राह्मणों ने इतिहास को लिखवाया। शुद्धिकरण प्रथा एक ऐसी प्रथा था जिस प्रथा में महिलाओं को शादी होने के बाद 3 से 21 दिन तक जो ब्राह्मणों के घर में रहने पड़ते थे और उसके साथ अपना पति ना के घर जाकर ब्राह्मणों के पास रहकर ब्राह्मण जो है उस महिला के साथ, हमारी बहन के साथ उसका
उसके साथ शोषण करते थे, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और कहते थे कि हम अब तुमको शुद्ध कर रहे हैं। इसे साथियों शुद्धिकरण प्रथा कहा गया। क्या शुद्धिकरण प्रथा इसमें से कोई लड़ा? क्या किसी महात्मा गांधी ने इसकी लड़ाई लड़ा? नहीं लड़ा। प्रथम पुत्र गंगादान प्रथा, जब साथियों प्रथम पुत्र होते थे हमारे समाज में, तो आप महाभारत रामायण में भी देखे होंगे कि गंगा में जो है पुत्र को बहा दिए जा रहे हैं। तो प्रथम पुत्र गंगादान प्रथा साथियों, उसमें पुत्र को जो प्रथम जो बालक होते थे उसे जो है नदियों में बहा दिए जाते थे, गंगा में बहा दिए जाते थे। कहा जाता था ये पवित्र होगा, इससे जो है स्वर्ग में जगह मिलेगा। इससे ब्राह्मणों ने हम लोगों को गुलाम बना कर रखा था। इसके बाद साथियों चरक पूजा प्रथा। चरक पूजा प्रथा साथियों एक ऐसी प्रथा था जिस प्रथा में साथियों ये कहा गया था कि शूद्रों का जो बच्चा है उसको पुल में डालने पर, आलीशान बंगले को बनाने के समय डालने पर जो है बिल्डिंग ज्यादा समय तक टिकाए रहेगा। चरक पूजा प्रथा साथियों जो सबसे घटिया प्रथा। आप लोग सुने भी होंगे कि पुलिया में बच्चा देने से जो है पुलिया ज्यादा समय तक चलता है। पुल आलीशान जब बंगला बनाए जाते थे तो हमारे बच्चे को जो है वहां पर जिंदा डाल दिए जाते थे और कहता था कि आलीशान बंगला ज्यादा समय तक टिकाऊ रहेगा। तो ये साथियों चरक पूजा प्रथा भी हमारे देश में जो है आज भी चल रहा है, जो साथियों पश्चिम बंगाल में आज चल रहा है। आज साथियों कहाँ चल रहा है? बांग्लादेश में ये प्रथा चल रहा है आज भी साथियों चरक पूजा प्रथा। अब क्या कहेंगे? गले में मटका, पीछे झाड़ू, ये साथियों हमारी इस देश में आजादी था। जमीन में थूकने का अधिकार नहीं, मटका में थूकना पड़ता था, जमीन में नहीं थूकना पड़ता। पीछे झाड़ू इसलिए हुआ करते थे ताकि जो है ब्राह्मण लोग जब प्रवेश होंगे इधर उधर जाएंगे तो शूद्र का जो है पैर का निशान में जो है उसका पैर ना चला जाए, इसलिए झाड़ू उसको फ्रेश करते हुए जाते थे। तो ये हमारे देश की गुलामी, ये हमारे देश का स्थिति था। हमारे मूल निवासियों के साथ इस प्रकार से शोषण किया गया, अत्याचार किए गए। और क्या हमारी आज़ादी जो 15 अगस्त 1947 को मिला, उस समय क्या हमें इन सब चीज़ों से आज़ादी दिलाए गए थे? नहीं। इन सब चीज़ों से आज़ादी दिलाने का काम हमारे बहुजन नेताओं ने किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया, पेरियार रामास्वामी नायकर ने किया, ललित सिंह यादव ने किया, साहू जी महाराज ने किया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, सावित्रीबाई फूले ने किया, ज्योतिबा फूले ने किया, झलकारी बाई ने किया, माता फातिमा शेख ने किया। इसकी लड़ाई साथियों हमारे ये बहुजन नेताओं ने किया, लेकिन इसकी नाम कहीं किताबों में हमें दिखाई नहीं पड़ता है, नहीं कहीं बड़े बड़े भाषण में जो है, जहाँ 15 अगस्त को जो है जब भाषण देते हैं नेता मंत्री लोग, कहीं जो है इन नेताओं का नाम नहीं लेते हैं, नहीं लेते ना। मानता हूं महात्मा गांधी ने बहुत बड़ी योगदान दिए, मानता हूं सुभाष चंद्र बोस ने बहुत बड़ी योगदान दिए, मानता हूं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने बहुत बड़ी योगदान दिए देश के लिए। मैं 100% मानता हूं, 200%, 1000% मानता हूं। लेकिन इन लोगों ने जो इस प्रथाओं को बंद कराया, हमारे बहुजन शासकों ने, बहुजन नेताओं ने, उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? उसके बारे में नारा क्यों नहीं लगाए जाते हैं? जब साथियों आप पेरियार रामास्वामी नायकर का जो नारा लगाएंगे तो आप विरोध कर देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का भी नारा नहीं लगाए जाते हैं स्कूल में। हम साथियों जो बचपना में जिस विद्यालय में पढ़ते थे वहां पर कभी बाबा साहब अम्बेडकर का नारा नहीं लगाए जाते थे। अब धीरे 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 सब हम लोग जब जागरूक होने लगे तो लगने लगा मास्टर लोग कि अब तो जनता जागरूक हो गया है, कीर्ति बहुत जागरूक हो गया है, तब जो है बाबा साहब अम्बेडकर का नारा लगने लगे। तो साथियों हमारा भारत देश जो था वो अंधकार में था और हमारे मूल निवासी समाज को बड़ा ही गुलाम बनाए गए थे। लेकिन इस गुलामी से हटाने का सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो अंग्रेज का जाता है। यदि हमारे देश में अंग्रेज नहीं आते तो हमें ये सारे प्रथाएं इतना आसानी से बंद नहीं होता। साथियों अंग्रेजों ने जो है सती प्रथा को बंद कराया, अंग्रेजों ने जो ब्राह्मणों का जो 100% जो न्यायपालिका में अधिकार था वो साथियों 100% से घटा दिया उसको। ब्राह्मणों के बारे में साथियों अंग्रेजों ने कहा कि ब्राह्मणों के पास न्याय के प्रति चरित्र नहीं है, ये लोग जज के लायक, ये लोग वकील के लायक नहीं है। इसीलिए साथियों उन लोगों को जो है
न्यायपालिका में सरकार की वो सारी तंत्रों पे जो है उसका हिस्सा कम कर दिए। ब्राह्मणों को सारे वो प्रथा साथियों जो हमें देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाया, शोषण किया, अत्याचार किया, वो सारे प्रथाओं को जो है अंग्रेजों ने लात मारकर उसे खत्म कर दिया। साथियों, अंग्रेज ने जो भी गलत कुछ किए हैं मैं उसका विरोध में हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि अंग्रेज ने पूरा ही गलत किया। अंग्रेजों ने हमें साथियों काफ़ी सारे अधिकार दिया और असली शूद्रों का आज़ादी अंग्रेजों के माध्यम से ही मिला। और अंग्रेजों का माध्यम से साथियों जब आज़ादी मिल गए, इसके बाद साथियों हमें एक कानून का रूप में अधिकार चाहिए था, जिसमें कानून में लिखा हो कि देश के मूल निवासियों के ये अधिकार है। इसके लिए साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विश्व का सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान दिया, जिसमें हमें मौलिक अधिकार दिए। देश के मूल निवासियों को हर चीज़ों में साथियों अधिकार दे दिए। हर बंद दरवाजे को साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखकर हमें दे दिए, कानून के तहत दे दिए साथियों। तो असली आज़ादी हमें जो है 26 जनवरी 1950 को मिला। इसलिए असली आज़ादी कहते हैं साथियों क्योंकि उस समय एक ऐसा कानून लागू हुआ, भारत का संविधान ऐसा लागू हुआ कि आपको रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, बल्कि देश का जनता के द्वारा जो है इस देश का राजा कौन बनेगा ये तय किए जाएंगे साथियों। सभी को वन वोट वन वैल्यू का अधिकार दिया, सबसे बड़ी साथियों अधिकार। चाहे वो चाय बेचने वाला हो, चाहे साइकिल रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे एक मंत्री का बेटा हो, चाहे एरोप्लेन उड़ाने वाले का बेटा हो, सभी का वोट का वैल्यू मात्र एक है, वन वोट वन वैल्यू साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया। तो असली आज़ादी हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 26 जनवरी 1950 को हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश सिर्फ अंग्रेजों से आज़ाद हुई, लेकिन ब्राह्मण की जो प्रथा थी उससे आज़ाद नहीं हुआ। 26 जनवरी 1950 को ब्राह्मणों से साथियों हमारे देश आज़ाद हुआ। इसलिए कहते हैं ब्राह्मणों से आज़ाद क्योंकि अब जो है ब्राह्मणों की जो है भूमिका थोड़ी कम हो गई, क्योंकि ब्राह्मण चारों तरफ सिर्फ जो है सारे सरकार के प्रशासनिक तंत्रों में जो है अपना ही कब्जा करके रखे थे। लेकिन संविधान जब लिखा तो सभी को अधिकार दिए, तब वहाँ साथियों ब्राह्मणों का अधिकार कम हो गया, आर्यों का अधिकार कम हो गया साथियों। इसलिए हम कहेंगे ओरिजिनल अधिकार हमें, ओरिजिनल देश की आज़ादी 26 जनवरी 1950 को हुई। और ओरिजिनल हमारे देश की आज़ादी के लिए हमारे बहुजन नेताओं ने योगदान दिया। बाकी बात साथियों, आज के वीडियो आप लोगों को यदि बुरा लगा होगा तो माफ़ करें, लेकिन मैं गलत नहीं, मैं सही बता रहा हूँ कि अंग्रेज़ों के वजह से हमें देश के मूल निवासियों शूद्रों को बड़ा सुधार हुआ और हमें ज़िंदगी जीने का एक तरीका साथियों हमें सबसे पहली बार अंग्रेज़ों को माध्यम से ही मिला। इसके लिए हम उसे भी बहुत बुरा नहीं कर सकते हैं, और जो अंग्रेज़ों ने गलत किया है मैं उसको सही भी नहीं कह सकता। जनरल डायर के दिशा निर्देश में साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया, उसे गोली मार दिया ना सरदार उधम सिंह जी। सरदार उधम सिंह जी भी जो है बहुजन समाज से आते थे, उन्हें गोली मारा ना। तो जो अंग्रेजों ने गलत किया उसके प्रति हम गलत कहते हैं, और जो अंग्रेजों ने हमारे लिए भला किया मैं उसके लिए भला भी कहता हूँ। बाकी बात आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, यदि बुरा लगे तो माफ़ करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान साहब।